अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जहां हम आज आर्टिकल 58 से लेकर 61 पढ़ेंगे। जो आज का लेक्चर है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो 58 है उसके साथ जो क्लास 2B है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं। कैसे किए गए हैं वो हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसका जो बैकग्राउंड है उसको हम देखेंगे। इससे पहले हम आर्टिकल 58 को देखेंगे कि दरअसल 58 कह क्या रहा है, उसकी स्टैचू वर्डिंग क्या है। 58 के साथ 1 भी है, 2 भी है एंड B भी है। तो हम पहले 58(1) को देखते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। ऑफ नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 58(1), 58(2), 58(2)B। ये जो है अभी एग्जिस्ट जो नहीं कर रहा है, ये ओमिट किया हुआ है। तो 18th अमेंडमेंट में इसको 18th अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया गया था, ओमिट किया गया था। जरदारी की हुकूमत में 2010 में उन्होंने ख़त्म किया था। तो नेशनल डिसॉल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो कौन जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, कैसे नेशनल असेंबली डिसॉल्व होता है। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की जो एक्चुअल पावर है वो पीएम की है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा मगर विद द एडवाइस ऑफ पीएम। प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व द नेशनल असेंबली बट एडवाइस ऑफ पीएम। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के अलावा जो है प्रेसिडेंट जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो जो इसका 58(1) है, क्लास 1 है, ये कहता है कि विद द एडवाइस ऑफ पीएम प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व द नेशनल असेंबली विद इन दी 48 आवर्स। 48 आवर में इनको जो है हर एंगल से जो है एट एनी लेवल इसको डिसॉल्व करना है। अगर नहीं भी कर रहा है तो इट स्टैंड्स टू बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स। तो 48 आवर के बाद ये खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि ये एक्चुअल जो पावर है वो पीएम की है। डिसॉल्व नेशनल असेंबली को जो है प्रेसिडेंट ही करेगा मगर विद द एडवाइस ऑफ पीएम। तो इसका अगर स्टैचू वर्डिंग आप देखें क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर ये एडवाइस प्राइम मिनिस्टर से आ रहा है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे रहा है, तो इन सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। उसके साथ है कि एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज सो एडवाइज, जो हमने डिस्कस किया है। इट मीन्स अगर नहीं कर रहा है तो 48 आवर्स में वो खुद डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब हम अगर 58(2) को देखें, 58(2) क्या कह रहा है। 58(2) बेसिकली है कि जब पीएम प्राइम मिनिस्टर पीएम ड्यू टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अगर घर चला जाता है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हो रही है, तो इन सिचुएशन में इसकी डेथ हो रही है, इसने रिजाइन दिया है, तो ये कुछ ग्राउंड हैं जिसकी वजह से अगर पीएम का सीट जो है नेशनल असेंबली में जो है वेकेंट है, तो इन सिचुएशन में न्यू पीएम आना चाहिए। क्योंकि 5 ईयर का जो टेन्योर होता है, बिटवीन द 5 ईयर टेन्योर अगर ये काम हो जाता है
कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू किसी पीएम को घर भेजा जाता है, उसका डेथ हो जाए या उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो इन सिचुएशन में कोई और न्यू पीएम इलेक्ट किया जाएगा उसी ही जो है असेंबलीज़ में। अगर हम करंट बात करें तो इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से उसको घर भेजा गया है। तो वहाँ क्या हुआ है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो घर गया है, तो शहबाज शरीफ पे जो है असेंबलीज़ के मेंबरान का जो है कॉन्फिडेंस बरकरार रहा है, उसको ही जो है पीएम बनाया गया है। अगर शहबाज शरीफ पीएम नहीं बनता या कोई और जो है नेशनल असेंबली का कैंडिडेट नहीं बनता, कोई मेंबर नहीं बनता, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता, किसी बंदे पर अगर कोई भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इन सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट मेड डिसॉल्व नेशनल असेंबली इन हिज डिस्क्रिशन। तो इसका ये अभी ये डिस्क्रिशन है, ये अभी जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अगर कोई नो न्यू पीएम इज इलेक्टेड, नो न्यू पीएम इज इलेक्टेड। अगर कोई न्यू पीएम इलेक्ट नहीं हुआ है तो इन सिचुएशन में 58(2) में जो है उसको असेंबली जो है नेशनल असेंबली उसको प्रेसिडेंट साहब डिसॉल्व कर सकता है। उसके साथ अगर हम 58(2) की तरफ बढ़ें, 58(2) की जो है हम थोड़ा जो है उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो 58 को यूज़ करते हुए कौन से गवर्नमेंट ख़त्म हुए हैं, कब हुए हैं और कैसे हुए हैं और किसकी गवर्नमेंट्स थी, तो इस हवाले से हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो 58(2)B है, ये जो 88th अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। 58(2)B was inserted through 8th amendment। (58)(2)B को, ये जो B है, ये क्लास जो B है, जो पावर दे रहा था प्रेसिडेंट को, जब वो चाहे, जब अगर वो ये फिट समझ रहा है कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर लेता था। तो अब क्या है कि 58(2)B जो है 8th अमेंडमेंट में जो है इसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और 58 किसने किया था? ये ज़ियाउल हक साहब ने किया था, ज़ियाउल हक ने। और इसने खुद ने एक मरतबा 58 को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ख़त्म की थी। और जो बेनज़ीर साहब की फर्स्ट गवर्नमेंट है, बेनज़ीर जो है साहिबा की जो फर्स्ट गवर्नमेंट है, वो भी 58 में 58(2)B के हवाले से जो है इसहाक खान ने ये जो है गवर्नमेंट ख़त्म कर दी थी। और जो फर्स्ट गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ की आ रही है, वो भी नवाज़ शरीफ की जो फर्स्ट गवर्नमेंट है, वो भी इसहाक खान ने क्या किया था? 58(2)B को यूज़ करते हुए उसकी जो है गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था। जो बेनज़ीर की गवर्नमेंट फर्स्ट थी उसको भी इसहाक खान ने किया था। नवाज़ शरीफ का जो फर्स्ट गवर्नमेंट था वो भी इसहाक खान ने किया था। मगर नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ उन्होंने जो है चैलेंज किया था इस आर्डर को। तो नवाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर किया गया था, ओनली फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए इसको जो है रिस्टोर किया गया था। तो उसके साथ है कि जो हमारा है बेनज़ीर की जो सेकंड गवर्नमेंट है, बेनज़ीर की जो सेकंड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर,
गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर। बेनज़ीर की सेकंड गवर्नमेंट भी डिज़ोल्व हुआ था, गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, वो फ़ारूक लेगारी साहब ने, फ़ारूक लेगारी ने 58(2)B को यूज़ करते हुए इसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था। और जो सेकंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज़ शरीफ, जो नवाज़ शरीफ की आई थी, तो सेकंड गवर्नमेंट में नवाज़ शरीफ ने इस 58(2)B को ख़त्म कर दिया था। सेकंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज़ शरीफ, इन्होंने 13th अमेंडमेंट में इसको ख़त्म कर दिया था। और मुशर्रफ साहब ने क्या किया, जब ये नहीं था तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया। मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दिया, क्योंकि 58(2)B का पावर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया था। तो लास्ट में जो है जरदारी साहब आ रहे हैं 2008-7 और 2000 मेरे ख्याल में इन्होंने 2010 में आके 58(2)B जो क्लास है उसको थ्रू 18th अमेंडमेंट में क्या किया, ख़त्म कर दिया था। जो अभी वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि वी आर द चैम्पियंस ऑफ जमहूरियत, तो ये जमहूरियत के जो है ना, बोलते हैं कि हम चैम्पियन हैं, हमने अपने पावर, क्योंकि जरदारी साहब ने 4 साल अपने ये 58(2)B की पावर एंजॉय करते हुए उन्होंने पहले नहीं दिया। अगर ये पहले देना चाहता तो देता। इन्होंने क्या किया, जब गवर्नमेंट जा रही थी, जब टेन्योर पूरा हो रहा था, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया था, 18th अमेंडमेंट करके, थ्रू 18th अमेंडमेंट इन्होंने इस जो है 50B है, B क्लास को ओमिट कर दिया था। जो 58(2)B था उसको ओमिट कर दिया था। तो ये कुछ जो है बैकग्राउंड था 58(2)B के बारे में। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल 59 की तरफ, जो हमारा है सेनेट। तो सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स ऑफ हूम। तो जो आजकल सेनेट की जो कंपोजिशन है वो है 96। अब करंट जो सिचुएशन है, सेनेट में 100 जो हैं सेनेटर्स हैं, 100 सेनेटर्स हैं, 100 उधर मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं। जो फाटा है, फाटा को 25th अमेंडमेंट में क्या किया गया था, मर्ज किया गया था KPK में। तो जब इसको मर्ज किया गया था तो फाटा के जो सीट्स थे वो 8 थी। जो 2021 में 4 जो हैं अपने टेन्योर पूरा करेंगे, 2024 में 4 और अपना टेन्योर पूरा करेंगे। इट मीन्स जो फाटा के 2024 में 24 के बाद जो है फाटा का कोई भी सीट नहीं होगा और उसमें सेनेट में, क्योंकि जब वो आए हुए हैं तो अब वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो अब 4 गए हैं, बाकी बचे 4। वैसे जो टोटल सेनेट की तादाद है वो 104 है। 104 थी, है नहीं, वो पहले थी 104। अब जब भी फाटा उधर मर्ज हो गया है तो इसकी वजह से इससे हमने 8 माइनस कर दिए हैं। तो ये टोटल जो अभी बचे हैं, अब जो इलेक्शन होगा 2024 में वो सेनेट की, वो 4 चले जाएंगे तो टोटल जो तादाद बचेगी वो 96 बचेगी। तो अब हर प्रोविंस के 23 जो है 23 मेंबर्स हैं और 4 जो हैं कैपिटल के हैं। 23 में 14 जनरल, 4, 4, 1 इसी तरीके से, और इधर हैं 2, 1, 1। तो जो 14 हैं ये जनरल हैं, 4 वुमेन हैं और एक माइनॉरिटी है, 4 उलमाज हैं मेरे ख्याल में। तो इसको अगर हम देखें 59, तो 14 शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंस
असेंबली। 8 shall be elected from the federally administered tribal areas। 8 जो हमारे हैं फेडरली ट्राइबल एरियाज से जो अभी ओमिट हो चुका है। 2 on general seats and 1 woman and 1 technocrat including alim shall be elected from the federal capital in such manner 4 women shall be elected by the members of each provincial assembly। 4 जो हैं वुमेन ईच प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे। 4 वुमेन, ये जनरल सीट्स हैं, ये माइनॉरिटीज हैं। 2010 में जो है 4 माइनॉरिटी के सीट आए थे थ्रू 18th अमेंडमेंट, और 4 टेक्नोक्रेट इंक्लूडिंग उलमा शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। तो 4 जो हैं टेक्नोक्रेट इंक्लूडिंग उलमास, टेक्नोक्रेट्स इंक्लूडिंग उलमास। अगर जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि जो मैंने पहले बात की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हवाले से, तो वैसे हमारे जो हैं असेंबली के नेशनल असेंबली के 342 हैं। गवर्नमेंट को बनाने के लिए 172 रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और इमरान खान के 176 थे, और उसके साथ है कि उसके जो इमरान खान के ये तादी मिला के 160 थे, 150 उसके खुद के जो हैं सीट थे इमरान खान जो पीटीआई का है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इतना ही चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो 172 जितने गवर्नमेंट को बनाने के लिए, पीएम होने के लिए सीट्स और मेंबर्स के वोट्स की रिक्वायर्ड हैं, उतने ही वोट जो हैं उसको रिमूव करना बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या थ्रू रिजोल्यूशन जो पास हो उसके खिलाफ इन फॉर्म ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो 172 ही उसको रिक्वायर्ड होंगे। तो जनरल सीट्स 4 होंगे हर सूबे के, वुमेन 4 होंगे और 4 टेक्नोक्रेट उलमाज होंगे, 1 माइनॉरिटी का होगा। 4 non-Muslims, 1 from each province shall be elected by the members of each provincial assembly। तो ये हमारा जो है आर्टिकल था सेनेट वाला, वो है अंडर आर्टिकल 59 के मुताबिक ये जो है इनके सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। सेनेट की जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी होती है। इक्वलिटी के बेस पे हर सूबे को जो है इक्वल सीट्स दिए जाते हैं। और अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस सूबे की जितनी आबादी होगी, जितने वहाँ बंदे ज़्यादा होंगे, लास्ट प्रीसीडिंग जो उसका सेंसस किया हुआ है, पॉपुलेशन सेंसस किया हुआ है, अकॉर्डिंग सच लास्ट प्रीसीडेंट सेंसस जो हुआ है उस हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से जहाँ ज़्यादा होगा पॉपुलेशन वहाँ उनके सीट ज़्यादा होंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जो हैं पंजाब में हैं, उसके बाद सिंध में हैं, उसके बाद KPK में है और बलूचिस्तान में है। एरिया के हवाले से तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, मगर पॉपुलेशन यहाँ सबसे कम है। सबसे ज़्यादा है पंजाब में, उसके बाद है सिंध में KPK और बलूचिस्तान। तो नेशनल असेंबली के जो सीट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और जो सेनेट के होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। ये हमारा 49 था। और हम देखते हैं कि 60 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो हम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पढ़ते हैं। वो मेरे ख्याल में आर्टिकल है, ये है 53 होगा मेरे ख्याल में, मैं कंफर्म करता हूँ। ये हाँ जी 53 है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हवाले से। यहाँ है 60, आर्टिकल 60 किसके हवाले से है? चेयरमैन। वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो नेशनल असेंबली में होता है वो स्पीकर होता है,
यहाँ चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की जो इलेक्शन है वो हर 3 साल में होता है और इनका जो टेन्योर है वो भी 3 साल है, 3 इयर्स। इनका टेन्योर भी 3 ईयर है और इसके साथ साथ जो मेंबर्स ऑफ सेनेट हैं उनका 6 साल है। जो पहले आए थे वो हमारे जो है पहले 3 साल, एक जो है 3 साल गुजारेंगे, आधा 6 साल गुजारेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने ये सिस्टम बना दिया था। आफ्टर द सेनेट हैज़ बीन ड्यूली कंस्टिट्यूटेड इट शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस elect from the amongst its members a chairman and deputy chairman, and so often as office of chairman and deputy chairman becomes vacant, the senate shall elect another member as chairman or as case may be deputy chairman। तो जो चेयरमैन है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कहाँ का? प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सेनेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन है, और ये अगर दोनों नहीं हैं तो जो भी बिजनेस होगा उसको कहीं कोई और मेंबर भी बिजनेस को जो है कंटिन्यू कर सकता है। उसके जो प्रोसीडिंग के हवाले से जो उनके रूल्स सेनेट के बनाए गए हैं, उन हाउस के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन जो है फर्स्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। चेयरमैन अगर ना हो तो डिप्टी चेयरमैन उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। डिप्टी चेयरमैन भी ना हो तो किसी और मेंबर को जो है एज ए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का चार्ज देके उससे जो है उसको ऑफिस को कंटिन्यू करने के हवाले से कर सकते हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन शैल बी 3 years फ्रॉम द डे ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो हमने बताया कि इनका जो टर्म होगा वो 3 years होगा। जब ये अपने ऑफिस में एंटर्स होते हैं उस दिन से लेकर जो लास्ट दिन होगा ये 3 साल पूरे करेंगे। उसके साथ है 61 एक्सेप्ट अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू सेनेट, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेनेट। रिलेटिंग टू